नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका सियाराम एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे अप्रैल 2022 की। जानेंगे सिंह राशि के लिए ये महत्वपूर्ण महीना कैसा साबित होगा, किस प्रकार से संघर्ष का अंत होगा, कौन सा नया मोड़ शुरू होगा। दोस्तों, ये महीना कोई मामूली महीना नहीं है। मैं कब से आपको बता रही हूँ और अब वो समय आ चुका है। हजारों साल बाद ऐसी स्थिति आएगी जब 9 के 9 ग्रह एक साथ राशि परिवर्तन करेंगे, पूरी सृष्टि को हिलाकर रख देंगे। इन ग्रहों का प्रभाव सिर्फ मानव जाति पर नहीं बल्कि जीव जंतु पर, प्रकृति पर, देश विदेश पर, हर प्रकार से धरती के हर कोने में आपको नजर आएगा। हर प्रकार से 9 के 9 ग्रह जब एक ही महीने में हर दूसरे दिन आपको राशि परिवर्तन करते दिखेंगे तो स्थिति हर पल बदलेगी। जो लंबे समय से अरसों से नहीं हुआ वो होगा। राजा से रंग और रंग से राजा का सफर इसी महीने देखोगे। ये महीना ऐतिहासिक है। हिस्ट्री में नोट किया जाए ऐसे ऐसे पल इस महीने आ सकते हैं, ऐसी स्थिति बन सकती है। और सिंह राशि के लिए तो अप्रैल का महीना पूरी तरीके से वरदान साबित होगा। अब 1.5 साल के संघर्ष का अंत होगा। अभी तक जितनी भी आपने परेशानियां झेली, हर प्रकार से उससे मुक्ति प्राप्त होगी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी भी आपको संभलना होगा, इसलिए पूरी जानकारी देखिएगा। सिंह राशि अप्रैल के महीने से महत्वपूर्ण महीना आपके लिए कोई नहीं हो सकता। हर पल जानना जरूरी है। वीडियो के अंत तक बनिएगा और विशेष उपाय वीडियो के अंत में बताऊंगी, जरूर करिएगा ताकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप पूरी तरीके से ग्रैब कर सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक जरूर किया करें। जय सियाराम लिखकर जानकारी की शुरुआत करें। सियाराम एस्ट्रोलॉजी पर सिर्फ सिंह राशि का दैनिक राशिफल या सिंह राशि संबंधित वीडियोस अपलोड होती हैं, इसलिए अपनी राशि को, अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट किया करें। अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कम से कम अप्रैल की शुरुआत में चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और लाभ उठाएं। या फिर अगर कुंडली विश्लेषण करवाना हो तो व्हाट्सएप नंबर वीडियो की स्टार्टिंग में दिया है, जरूर कुंडली का विश्लेषण करवाएं। जरूर जानें कि गोचर की स्थिति लगन कुंडली के आधार पर आपको क्या फल दे सकती है, या फिर कौन से विशेष समाधान आपको समय से पहले करने चाहिए ताकि इस स्थिति का लाभ उठा सको। अभी बात करते हैं सिंह राशि अप्रैल 2022। तो दोस्तों, 9 के 9 ग्रह जो इस महीने राशि परिवर्तन करेंगे, पहले जानते हैं कौन सा ग्रह कब राशि परिवर्तन करेगा और उसकी अहमियत क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, इस महीने 9 के 9 ग्रह परिवर्तन करेंगे, जिसमें से सबसे पहला परिवर्तन मंगल का होगा। 7 अप्रैल को दोपहर 3:16 पर मंगल उच्च राशि से निकलेंगी और कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। दूसरा परिवर्तन 8 अप्रैल को सुबह 11:58 पर बुध का होगा और बुध नीच राशि से निकलेंगे और मेष राशि में आएंगे। हालांकि बुध का परिवर्तन इस महीने 2 बार होगा। 25 अप्रैल को रात्रि 12:21 पर बुध वृषभ राशि में भी प्रवेश करेंगे। अगला परिवर्तन इस महीने 12 अप्रैल को ऐतिहासिक होगा, जो 1.5 साल बाद दोपहर 3:30 बजे राहु और केतु का महापरिवर्तन होगा और इस महीने का सबसे बड़ा विशेष राशि परिवर्तन सिंह राशि के लिए साबित होगा। दोस्तों, अगला परिवर्तन होगा 13 अप्रैल को, 12 साल बाद, जब बृहस्पति दोपहर 3:45 पर अपनी स्वराशि मीन राशि, अपनी सबसे प्रिय राशि में प्रवेश करेंगे और सिंह राशि की किस्मत को पूरी तरीके से चमकाने में मदद करेंगे। 12 साल बाद बृहस्पति का मीन राशि में आना कई राशियों को लाभ देगा और कई राशियों को मिला जुला परिणाम देगा। इसके बाद 14 अप्रैल को सुबह 8:41 पर सूर्य का परिवर्तन भी इस महीने विशेष होगा, क्योंकि सूर्य अपनी उच्च राशि में मेष राशि में आएंगे। दोस्तों, हालांकि 18 साल बाद ऐसी युति बनेगी जब सूर्य उच्च का होकर भी राहु के साथ पीड़ित अवस्था में होगा। सूर्य राहु का ग्रहण दोष लगेगा, इसलिए जरूर जानिएगा कि ये दोष और उच्च का सूर्य आपको कौन सा लाभ देगा। आगे बात करते हैं परिवर्तन की। तो 25 अप्रैल को
जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, बुध का दोबारा परिवर्तन होगा। इसके बाद 27 अप्रैल को शुक्र का परिवर्तन भी अहम है, क्योंकि इस महीने शुक्र भी अपनी उच्च राशि में मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जो कई जिंदगियों को पूरी तरीके से बदल कर रख देंगे। अगला परिवर्तन 29 अप्रैल को यह भी ऐतिहासिक होगा, क्योंकि दोस्तों इतिहास में आप देखोगे कि पहली बार ऐसी स्थिति आ रही है जब 2 महीने के लिए शनि की ढैया और शनि की साढ़े साती कुछ राशियों पर से उतरेगी तो कुछ राशियों पर लगेगी। 29 अप्रैल को सुबह 7:52 पर शनि का महापरिवर्तन होगा और शनि मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यानी कि प्रत्येक राशि परिवर्तन इस बार बहुत ही अहम होगा, क्योंकि कुछ ग्रह अपनी उच्च राशियों में जा रही हैं और कुछ ग्रह अपनी स्वराशियों में, और जो उच्च और स्व राशि में नहीं है वह ऐसी युति बनाएंगे जो जिंदगियों को पूरी तरीके से बदलेंगे। अब वो सफर शुरू होगा जो आप शायद सिर्फ सपने में देख रहे थे, यानी कि चीजें पूरी तरीके से बदलने वाली हैं। तो आइए जानते हैं एक एक परिवर्तन सिंह राशि के लिए कैसा साबित होगा। दोस्तों सबसे पहला परिवर्तन, जैसे कि मैंने बताया, मंगल का है। 7 अप्रैल को जब मंगल उच्च राशि से निकलकर सप्तम में आएंगी तो हालांकि मांगलिक दोष लगाएंगे, स्वभाव में क्रोध को बढ़ाएंगे, मन मर्जी के रहोगी, लेकिन ये विशेष पल आपको रुका फंसा हुआ पैसा देगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का मौका देगा, लोन चुकाने का मौका देगा, कोर्ट केस में जीत दिलवाएगा, जीवन साथी की तरक्की, प्रमोशन आपकी खुशी का विषय रहेगी, आपका जीवन साथी आपके भाग्य वृद्धि का कारक बन पाएगा, जमीन के सौदे आपके चुटकियों में हो पाएंगे, कंस्ट्रक्शन लाइन से आपको लाभ हो पाएगा, मीठे के व्यापार से, ईंट के व्यापार से लाभ बरसेगा। मंगल का परिवर्तन आपके भौतिक सुखों में वृद्धि लेकर आएगा, कीमती वस्तुएं घर में आएंगी, वाहन या घर का सुख आपको मिल पाएगा। अगला परिवर्तन इस महीने 8 तारीख को बुध का होगा। दोस्तों जब से बुध नीच राशि में आए हैं तब से आपकी स्थिति को बिगाड़ रही हैं, खर्चे और मानसिक चिंता नसों का रोग दे रही हैं, लेकिन 8 तारीख को इस समस्या का अंत होगा। बुध का नीच राशि से अष्टम भाव से निकलना सिंह राशि की आधी से ज्यादा मुसीबतों का अंत कर देगा, क्योंकि बुध आपके धन के स्वामी है। व्यय ज्यादा हुआ, इस समय खर्चे कई प्रकार से परेशानियां दे रही थी, लेकिन जब धन का स्वामी भाग्य में जाएगा तो भाग्य से धन वर्षा होगी। विशेषकर दोस्तों अब से लेकर 8 तारीख से लेकर 25 तारीख तक बुध की कृपा से रुका फंसा हुआ पैसा मिलना, लॉटरी के योग बनना, स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर से धन कमाना, व्यापारिक क्षेत्र में लाभ होना, ये आपके लिए तय है। बीमारियों से, विशेषकर मुंह के रोग से, दांत के रोग से, स्किन की एलर्जी से, या फिर विशेषकर इस समय में नसों के रोग से भी आपको मुक्ति मिलेगी। बुध का परिवर्तन आपको पारिवारिक सुख देगा, परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगी, मीठी वाणी से लोगों को आकर्षित कर पाओगे। अगला परिवर्तन इस महीने आपके लिए 12 तारीख को राहु और केतु का होगा। सिंह राशि इस साल का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके लिए राहु और केतु का है। 23 सितंबर 2020 जब से राहु और केतु ने कर्म क्षेत्र में और चतुर्थ भाव में कदम रखा, आपका संघर्ष वहीं से शुरू हो गया। सिंह राशि के जितने भी लोगों की मैं कुंडली विश्लेषण करती हूँ, आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, सबकी यही शिकायत है कि जब से शनि का परिवर्तन हुआ आपके लिए जनवरी 2020 से, या 23 सितंबर से राहु का परिवर्तन हुआ, तब से एकदम से स्थिति पलटी, कामकाजी क्षेत्र में एकदम से प्रतिबंध लगा, रुकावटें आई, संघर्ष बढ़ा, आपके कर्म का श्रेय नहीं मिल रहा। तो दोस्तों मैं हर किसी को यही बता रही हूँ, गोचर की स्थिति आपकी कुंडली के साथ साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट निर्भर करती है, और गोचर में जब से राहु और केतु कर्म क्षेत्र और चतुर्थ भाव में आए हैं, सिंह राशि की संघर्ष को बढ़ाया है। मेहनत का फल आपको नहीं मिला है, लेकिन अब 1.5 साल के संघर्ष के बाद अब परेशानी का अंत होगा। अब आपको कर्मों का फल मिलना शुरू होगा, बल्कि लाभ बरसेगा। अब सबसे पहले राहु का कर्म क्षेत्र से निकलना और आपके नवम भाव में मेष राशि में 12 तारीख को आना आपके कर्म को मजबूत करेगा। अगर 1.5 साल नौकरी में परेशानी रही, इस समय एक अच्छी सेटिस्फैक्ट्री जॉब चाहिए, नौकरी में स्विच करना है, इंक्रीमेंट प्रमोशन नहीं मिला, तो गारंटी इन 1.5 सालों में आपको ये सभी इच्छाएं पूरी करने का मौका मिलेगा। कर्म क्षेत्र अब पूरी तरीके से राहु के प्रभाव से आजाद हो जाएगा और आपको लाभ कमाने का मौका मिलेगा। अगर इन 1.5 सालों में आलस्य ने आपको घेरा, काम करने की क्षमता कमजोर रही, सोच विचार में ही 1.5 साल निकल गए, काम नहीं हुआ, तो अब ये 1.5 साल
आप कमर कस लीजिए, क्योंकि एक भी पल व्यर्थ मत कीजिएगा। हर एक दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक दिन धन वर्षा होगी। राहु अब कर्म क्षेत्र से निकल चुके हैं, सूझबूझ से काम कर पाओगे, लाभ कमा पाओगे। अब सिंह राशि के किसी भी व्यक्ति का कर्म व्यर्थ नहीं जाएगा, चाहे वो गृहिणी ही क्यों ना हो। अब अगर आप भी मेहनत करोगी तो आपको भी आपके कर्मों का श्रेय मिलेगा। अब राहु का परिवर्तन एक नए व्यापार की शुरुआत करवा सकता है, किसी नई नौकरी की शुरुआत करवा सकता है। हर प्रकार से लाभ आपको मिलेगा। और दोस्तों, अगर कर्म मजबूत रहता है, प्रोफेशनल लाइफ आपकी अच्छी रहती है, व्यापारिक लाइफ आपकी अच्छी रहती है, तो इंसान को कभी कोई समस्या नहीं आती। एक रूटीन बना रहता है, मन की संतुष्टि मिलती है, परिवार में भी खुशियां व्यापार के साथ ही हैं। और वो स्थिति अब सिंह राशि को राहु के परिवर्तन के साथ ही 12 अप्रैल से महसूस हो जाएगी। अगला परिवर्तन, जैसे कि मैंने बताया, राहु के साथ ही केतु का होगा। तो केतु जब से चतुर्थ भाव में आए हैं, सुख संबंधित कमी रही है, माता पिता संबंधित कमी रही है, जन्म भूमि से नुकसान हुआ है। लेकिन अब जब केतु तीसरे भाव में जाएंगे तो जन्म भूमि से लाभ होगा, पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, जमीन जायदाद से लाभ होगा, वाहन का सुख मिल पाएगा। ये समय एसेट्स बना पाओगी, कोई भी रुकावट आपकी चीजों के प्रति नहीं आएगी, समय आपके लिए खुशनुमा साबित होगा। इसके बाद अगला परिवर्तन होगा दोस्तों 13 अप्रैल को बृहस्पति का। बृहस्पति का महापरिवर्तन भी आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। ये परिवर्तन 12 साल बाद हो रहा है, जब बृहस्पति मीन राशि में आएंगे। अब धन कर्म संबंधित जितनी भी परेशानियां रुकावटें थी, लोगों का झुकाव कम हुआ, वो अब समाप्त होगा। असली राम राज्य अब शुरू होगा। 12 अप्रैल से लोगों की सोच बदलेगी। लोग एक दूसरे के प्रति जितना भी द्वेष रखे हुए थे, अब उसका भी अंत होगा। ये समय बृहस्पति का परिवर्तन हर प्रकार से जिंदगियों को बदलेगा। हवा जो दूषित थी, आपने 2 साल से महामारी देखी, अब उसका भी संपूर्ण अंत इसी साल से होगा। मैं आपको पिछले 2 साल से बता रही हूँ कि बृहस्पति पीड़ित अवस्था में है और हवा को हर सांस तक पहुंचाने का काम ही बृहस्पति का है। बृहस्पति पीड़ित हैं तो हर प्रकार से लंग इन्फेक्शन बढ़ा, हर प्रकार से महामारी बढ़ी। लेकिन अब जब बृहस्पति मीन राशि में आएंगे तो अब ये 2 साल का इंतजार समाप्त होगा। अभी तक बृहस्पति नीच राशियों से गुजर कर रहे थे, लेकिन मीन राशि में स्वराशि में आएंगे तो हवा को स्वच्छ करेंगे, लोगों की सोच को स्वच्छ करेंगे। शिक्षा में जो आज तक प्रतिबंध नहीं लगा, वो नीच के बृहस्पति ने लगाया। लेकिन अब जब मीन का बृहस्पति आएगा तो शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति होगी। शिक्षा में जितनी भी रुकावटें आई, उनका अंत होगा। हर इंसान अब शिक्षा की तरफ भागेगा, रुकी हुई शिक्षा को दोबारा से ग्रहण करेगा। अगर बात करें सिंह राशि की, तो सिंह राशि आपके लिए मीन राशि में अष्टम भाव में बृहस्पति आएंगे। बृहस्पति का अष्टम भाव में आना, लेकिन स्वराशि में आना, अष्टम के स्वामी का अष्टम में आना आपको लाभ भी देगा। अगर लाभ की बात करें तो बृहस्पति देव की 7वीं दृष्टि आपके धन पर पड़ेगी, परिवार कुटुंब पर पड़ेगी, जो धन वर्षा के योग देगी। धन बरसेगा, माँ लक्ष्मी की कृपा मिल पाएगी, नारायण की कृपा मिलेगी, परिवार की वृद्धि होगी, परिवार में बच्चे का जन्म, संतान सुख का प्राप्त होना, परिवार में कोई नया रिश्ता बनना, मांगलिक कार्य संपन्न होने इस समय में पूरी तरीके से तय है। ये 1 साल बृहस्पति की कृपा से परिवार में खुशियां ही खुशियां बरसेंगी। साथ ही साथ दोस्तों, बृहस्पति देव की 5वीं दृष्टि आपके विदेश भाव पर पड़ेगी, जो विदेशी जमीन से धन कमाने का मौका, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ, IT सेक्टर से लाभ, विदेश सेटलमेंट के योग, साथ ही साथ आपके जीवन में अपार खुशियां विदेश जमीन से लेकर आएगी। यानी कि विदेश में जो लोग रह रहे हैं या विदेश में जो सेटल होना चाहते हैं, आपके लिए समय उचित है, आपके लिए समय खास है। बृहस्पति की कृपा से आपको भी हर प्रकार का सुख मिल पाएगा। बृहस्पति देव की 9वीं दृष्टि आपके सुख पर, आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, जो कीमती वस्तु देगी, जमीन जायदाद देगी, एसेट्स बनाने का मौका देगी। ये विशेष पल खुद का वाहन ले पाओगे, हर प्रकार से आपके सपनों की पूर्ति होगी। हालांकि बृहस्पति अष्टम भाव में बैठकर मोटापा देंगे, पेट का रोग देंगे, इसलिए पानी अधिक से अधिक पीजिएगा, या गठिया बह पहले से है तो ध्यान दीजिएगा। बाकी कोई भी बड़ी समस्या नहीं आएगी। अगला परिवर्तन अगर हम बात करें तो इस महीने होगा सूर्य का। 14 तारीख को सूर्य का परिवर्तन आपके लिए बहुत विशेष है, क्योंकि अभी तक सूर्य आपके अष्टम भाव से गोचर कर रही हैं, जो कई प्रकार से मुसीबतें, बीमारियां और पारिवारिक कलेश दे रही हैं। राशि का स्वामी लेकिन 14 तारीख को
भाग्य स्थान में नवम भाव में जाएगा, वो भी उच्च राशि में। भाग्य को चमकाएगा, लॉटरी के योग बनाएगा, स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर से लाभ होगा। लंबे अरसे से जो सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रही हैं, 14 अप्रैल के बाद आपका सपना जरूर पूरा होगा। पिता से संपत्ति का लाभ होगा। विशेषकर सूर्य का परिवर्तन इस बार आपको एक गवर्नमेंट सेक्टर संबंधित लाभ जरूर दे पाएगा। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल के काम से, फार्मा के काम से, साथ ही साथ सोने पीतल तांबे के व्यापार से लाभ की स्थिति बरसेगी। हालांकि दोस्तों अब 18 साल बाद सूर्य उच्च का होकर भी राहु के साथ होगा, जिसकी वजह से पिता की सेहत का ख्याल रखिएगा, वाद विवाद करने से बचिएगा। साथ ही साथ सूर्य और राहु की युति सरकारी अफसरों से उलझने से बचिएगा। बाकी कोई भी समस्या सिंह राशि को नहीं आएगी। अगला परिवर्तन इस महीने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो रहेगा शुक्र का। 27 अप्रैल को शुक्र का परिवर्तन बहुत ही अहम साबित होगा, क्योंकि शुक्र अपनी उच्च राशि में मीन राशि में आएंगे और स्व राशि के बृहस्पति के साथ 12 साल बाद ऐसा शंख योग बनेगा जब स्व राशि का बृहस्पति और उच्च का शुक्र साथ होगा। लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसेगी। माता रानी इस समय आप पर बेहद प्रसन्न होंगी। हालांकि दोस्तों शुक्र और बृहस्पति आपके अष्टम भाव में है, इसलिए बीमारियां कहीं ना कहीं आ सकती हैं। अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखिएगा। खर्चे भी इस समय भरपूर होंगे, लेकिन बृहस्पति और शुक्र की युति जो आपको विदेशी जमीन से लाभ दे रही है वो जरूर देगी। ये समय जन्मभूमि से लाभ देना है जरूर देगी। छोटे बहन भाइयों संबंधित सुख या उनकी तरक्की देगी जरूर देगी। बृहस्पति और शुक्र की दृष्टि आपके धन पर पड़ेगी तो धन की प्राप्ति आपकी राशि को जरूर हो पाएगी। साथ ही साथ कर्म का स्वामी जब उच्च राशि में आएगा तो मॉडलिंग से, टीवी से, फिल्म इंडस्ट्री से, खाने पीने के काम से, ज्वेलरी के काम से, कॉस्मेटिक से या विदेशी जमीन से लाभ बरसेगा। अगला परिवर्तन जो इस महीने होगा वो रहेगा 29 अप्रैल को दोस्तों शनि का। शनि का परिवर्तन बहुत ही विशेष है, क्योंकि शनि अब छठे भाव से निकलेंगे। जनवरी 2020 से जब से शनि छठे भाव में आए हैं, सिंह राशि मानसिक तौर पर परेशान है, लेकिन अब जब 2 महीने के लिए शनि कुंभ राशि में अपने उच्च भाव में स्व राशि में जाएंगे तो आपकी तकदीर को चमकाएंगे। रियल एस्टेट से लाभ देंगी, कोर्ट केस के मुकदमों में जीत देंगी, शत्रुओं पर विजय हासिल करोगे, बीमारियों का अंत होगा, कर्जे से मुक्ति मिल पाएगी। ये समय सीमेंट से, रेता, बजरी, लोहा, तेल का व्यापार आपको लाभ जरूर देगा। कंस्ट्रक्शन लाइन से आपको लाभ होगा। हर प्रकार से उच्च का शनि आपको राजनीति में भी उच्च पद की प्राप्ति करवाएगा। इस समय में किसी नए व्यापार की शुरुआत हो सकती है, नई पार्टनरशिप की शुरुआत हो सकती है। उच्च भाव में शनि उच्च के समान आपको फल जरूर दे पाएगा। दोस्तों सिंह राशि के लिए एक भी ग्रह ऐसा नहीं है जो अप्रैल के महीने में खराब हो। अब आपका अच्छा समय शुरू हो रहा है, अब आपका अच्छा पल शुरू हो रहा है। एक एक पल का इस्तेमाल कीजिएगा। बुरा समय अब समाप्त हो चुका है, संघर्ष समाप्त हो चुका है। अब सिर्फ अपनी कमर कस लीजिए, काम कीजिए, लाभ उठाइए। और अगर लगन कुंडली में थोड़ा सा भी दम है तो यकीन मानिए ये समय महा करोड़पति बन सकते हो। वो स्थिति रहेगी जो सिर्फ सपनों में आती थी, यानी कि अब आपके सपने सच होंगे। लेकिन अगर जन्म कुंडली में महादशा, अंतरदशा, प्रियंतर दशा ज्यादा ही खराब है तो कुंडली का विश्लेषण करवाएं, ताकि सही समय पर समाधान करें और गोचर का लाभ उठा सकें। बात करें उपाय की तो इस महीने सिर्फ एक बृहस्पति का उपाय कीजिएगा। बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ पर जल दीजिएगा। बाकी दैनिक राशिफल संबंधित उपाय हर रोज कीजिएगा। तो ये था आपके लिए मंथली हॉरोस्कोप। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय सिया राम जरूर लिखें, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।